बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सियासत में तोता चश्मी बहुत मामूल की बात है। सियासतदान का काम ही यही है कि जहाँ उसे फ़ायदा मिलता है वो अपनी नज़रें बदल लेता है। तोता भी परेशान हो जाता है कि यार मेरी चश्म क्या होगी जितनी सियासतदान का तर्ज़ अमल है। जिस तरह ये नज़रें बदलता है, इस तरह तो मैं भी नज़रें नहीं बदलता। तो तोता चश्मी आजकल पाकिस्तान की सियासत में बहुत आम है, क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर हो चुके हैं। समझ नहीं किसी को भी आ पा रही कि कल क्या होगा। वो शाहरुख खान की फिल्म है, कल हो ना हो, तो वही हाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है कि कल हो ना हो। तो आज परवेज लाई ने एक इंटरव्यू दिया, एआरवाई को एक इंटरव्यू दिया, स्पेशल इंटरव्यू दिया, और उसकी तशहीर भी परवेज लाई खुद करे। अभी तक वो इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ। 7 बजे का टाइम है, आप देख सकेंगे 7 बजे एआरवाई के ऊपर लाइव उसको इंटरव्यू को, लेकिन उससे पहले उसकी तशहीर की गई। उसकी वीडियोस जो है बना के एंकर्स को भेजी गई, लोगों को भेजी गई, ट्वीट किया गया, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाया गया, सारी चीजें की गई, खुद की गई। परवेज लाई का अपना दायरा, पंजाब हुकूमत का डीजीपीआर ने खुद ये काम किया। तमाम एंकर्स को वो तमाम चीजें जो हैं, क्लिप्स जो हैं, खुद भेजे। यानी परवेज लाई खुद उसकी तशहीर करना चाह रहे थे। परवेज लाई ने 24 घंटे भी ना गुजरने दिए इमरान खान के ऐलान को, और एक बहुत सख्त रद्दमल दे दिया इमरान खान की उस तकरीर क्या जो इमरान खान ने कल की। परवेज लाई साहब ने कहा कि जिसने हमारे ऊपर एहसान किया, हम हमेशा सारी जिंदगी उसके मती रहे हैं, हम कभी भी उसका एहसान जो है वो ख़त्म नहीं करते, हम एहसान फरमोश नहीं हैं। इसलिए जब हमने इमरान खान के साथ बात की, कमिटमेंट की, तो इख्तलाफ होने के बावजूद हम इमरान खान के साथ चले। अगर हम इमरान खान के साथ ना चलते, उस वक़्त खड़े ना होते, तो पीटीआई ने ख़त्म हो जाना था, पीटीआई को हुकूमत नहीं मिलनी थी। और जो नून लीग पीटीआई के साथ करती, वो पूरी दुनिया देख चुकी थी 23 मई को जो कुछ उन्होंने किया पीटीआई के साथ। तो अगर हुकूमत नून लीग के पास चली जाती तो पीटीआई के पास कुछ भी नहीं बचना था। तो हमने तो एहसान किया पीटीआई के ऊपर कि हमने पीटीआई को हुकूमत दिलवाई, और आज पीटीआई जो है अपने कदमों के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन ये एहसान फरमोश जमात है, ये इनकी औकात इतनी नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किया है, ये उसी को गालियां निकाल रहे हैं, उसी को बातें कर रहे हैं। मुझे कल बड़ा दुख हुआ, मैं इमरान खान के पास गया था, उनके पास पहुंचा, मैं और मेरा बेटा उनके पास गए, और हमने कहा कि खान साहब आप बाजवा साहब को गालियां मत दें, मत बुरा भला कहें। बाजवा साहब ने आपके साथ बेशुमार अच्छाइयां की हैं, आप अगर यहां तक हो तो उसमें बाजवा साहब का बड़ा किरदार है, आपको ये काम नहीं करने चाहिए। मना किया था, लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान ने तकरीर की, मैं साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने फिर बाजवा साहब के खिलाफ बातें की। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये बाजवा साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये मोहसन कुश हैं। आज उन्होंने कहा कि आपकी औकात क्या है कि आप बाजवा साहब को बातें करो, और अगर आपने दोबारा ये काम किया तो अब जवाब देने में सबसे पहला नंबर मेरा होगा, और उसके बाद मेरी पार्टी बोलेगी। यानी वो पंजाबी में मुहावरा है ना कि यार मौका ढूंढ रहे हैं कि असी हुन केड़ा हो गए। तो ये सूरत इस वक्त चाह रही है, केड़े वाली सूरत जो है इस वक्त चाह रही है। परवेज इलाही बहाना ढूंढ रहे हैं कि उनको किसी ने कहा ओ यार तुसी केड़ा हो गए, ओ यार मैंने तो कहा सी कि बाजवा साहब के खिलाफ गल नहीं करी, तो हाँ फिर कर देती है यार, ओ यार हुन नहीं मैं चल सकता थोड़े नाल। ये सूरत हो चुकी है। परवेज इलाही मौका ढूंढ रहे हैं और कि आप बाजवा साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जो मीटिंग पिंडी के अंदर हुई थी, उसके असरात सामने आ चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। परवेज इलाही की कल की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क है। 7 बजे आप देखेंगे कि परवेज इलाही बहुत अग्रेशन में है, बहुत मुतमिन है। किसी ने उनको कहा हुआ है कि यार तुम्हारी तो 10 सीटें हैं, कहाँ जाएंगी ये 10 सीटें, मिल ही जाएंगी, तो खेल जाओ। यानी जो कमिटमेंट हुई है वो कर जाओ यार, तुम 10 सीटों के अलावा क्या लोगे, हम फिर भी तुम्हारी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करवा देंगे। अगर खान को सादा अक्सियत भी मिल जाएगी, जो कि नहीं मिलेगी, लोगों ने कहा हुआ है कि मिल नहीं पाएगी, अगर खान हमारे मुखालिफ चलेगा तो कैसे मिल पाएगी। तो आपको 10 सीटें हैं, हम फिर भी आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर देंगे। तो परवेज राय ने वो पत्ता खेल दिया है, आज बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया। उन्होंने जनरल फैज के बारे में बहुत सारी बातें की कि सारा काम खराब जो है जनरल फैज ने ही किया था। जनरल फैज मोना सलाही और मुझे अंदर करवाना चाहते थे, ये नैब को मिले, उन्होंने कहा कि इसको अंदर करवा दें। पूछा गया किसने कहा है, तो कहा गया ऊपर से आर्डर है, यानी इमरान खान की तरफ से आर्डर है। बहुत सीधे इल्जामात हैं, परवेज इलाही ने बहुत सीधे इल्जामात लगाए हैं।
اور उसके बाद कहा कि हमने जनरल बाजवा साहब से बात की, तो उन्होंने जनरल फैज़ को बुलाया और पंजाबी में जो कहते हैं ना, बड़ी टकाई की थी। तो वो हाल उन्होंने जनरल फैज़ का किया, तो फिर जनरल फैज़ को कुछ आराम आया, फिर वो कुछ रुका। बहुत ज़्यादतियाँ की हैं जनरल फैज़ ने हमारे साथ। तो ये इंटरव्यू बहुत सख्त इंटरव्यू है। अब इसका रद्द-ए-अमल भी बहुत सख्त है। तहरीक-ए-इंसाफ परेशान है कि यार परवेज़ इलाही क्या गिरगिट किस्म के आदमी हैं, समझ नहीं आ पा रही कि ये हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं। इमरान खान ने हंगामी इजलास बुला लिया हुआ है। देखिए, इमरान खान का तो बयानिया ही जो है वो अब चेंज हो चुका है। एंटी अमेरिका से वो एंटी बाजवा हो चुके हैं। उन्होंने एंटी अमेरिका बयानिया छोड़ दिया हुआ है। किसी ने उनसे कहा था कि इसको छोड़ दें, तो वो मान चुके हैं। वो बयानिया उन्होंने छोड़ दिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन का जितना भी मुद्दा है, मलबा है, अब वो बाजवा के ऊपर डाल रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने ही सब कुछ किया। एहतसाब का निज़ाम रोका तो जनरल बाजवा साहब ने किया। एहतसाब के निज़ाम को नुकसान पहुँचाया तो जनरल बाजवा साहब ने किया। मुझे हुकूमत नहीं करने दी तो जनरल बाजवा साहब थे। एनआरओ 2 दिया तो जनरल बाजवा साहब थे। यानी जो भी काम गलत हुआ वो जनरल बाजवा साहब ने किया। तो ये मुमकिन नहीं है कि खान साहब इलेक्शन से पहले जनरल बाजवा साहब को छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत उन्हें मिल जाती है तो फिर शायद वो बाजवा साहब को भूल जाएं, लेकिन जब तक हुकूमत उन्हें दोबारा नहीं मिलती तब तक वो बाजवा साहब को नहीं छोड़ेंगे। आज सीबीए की मीटिंग भी उनके साथ हुई, वफद ने मुलाकात की जमान पार्क के अंदर, तब भी उन्होंने बाजवा साहब के ऊपर बहुत सारी बातें की कि सारे नुकसान जो है वो बाजवा साहब ने किया है। मईशत जो है वो सारी चेंज हुई है तो बाजवा साहब की वजह से हुई है। वो कहते हैं जनरल फैज़ को हटाया तो बाजवा साहब ने ही हटाया था। उसी वक्त मुझे अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है। उसी वक्त मैंने बाजवा साहब को बुलाया और कहा कि अगर आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन बाजवा साहब नहीं माने और उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। तो इमरान खान तो बाजवा साहब को नहीं छोड़ने वाले। तो मोना सलाही बड़ी तेजी में जमान पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां एक बड़ी मुलाकात होने वाली है इमरान खान को। वो बताएंगे कि अब्बू जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो वो गलत नहीं है। यार उनको इतना नुकसान हो रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। हो सकता है कि इमरान खान मान जाएं, हो सकता है ना माने, लेकिन ट्विटर के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है कि परवेज इलाही एक गद्दार, परवेज इलाही वो कौन था में से एक रह गया था, वो था परवेज इलाही। पीटीए के सपोर्टर बहुत गुस्से में हैं। बहुत सारा जो है मवाद जो है वो ट्विटर के ऊपर अपलोड कर रहे हैं कि चौधरी दोगले हैं, मुनाफिक हैं। इनके ऊपर इमरान खान को यकीन नहीं करना चाहिए। बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं क्योंकि इमरान खान ने बड़ा पत्ता खेल दिया हुआ है। तो आसफ अली जरदारी माडल टाउन पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात है। फिर चौधरी शुजात के साथ उनकी मुलाकात है। चौधरी सालक हुसैन का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो होना ही था। ये इसलिए मुमकिन था कि ये पीटीआई आसान फरामोश है। जो बाजवा साहब हैं वो हमारे भी मोहसन हैं। यानी बाजवा साहब सवाए इमरान खान के पूरे पाकिस्तान के मोहसन हैं। जो बंदा अभी पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहा है उसके मोहसन अगर कोई हैं तो बाजवा साहब हैं। जैसे सहेल वड़ैच ने कहा कि बाजवा साहब ने सबके ऊपर हाथ को होला रखा हुआ था, किसी के ऊपर उन्हें हाथ को सख्त नहीं रहने दिया। इमरान खान के हाथ को होला ही किया उन्होंने। तो ये सुहेल वड़ैच ने कहा था। तो इसका मतलब पूरा पाकिस्तान जो है उनके मोहसन जो हैं वो बाजवा साहब हैं। तो मुलाकातें हैं, उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। तो देखते हैं आने वाले दिन क्या कहेंगे। एक ये भी इसमें तजवीज़ है कि हो सकता है कि सारे सिनेरियो में जो परवेज़ इलाही हैं वो रिज़ाइन कर दें। अब समरी जो है वो इमरान खान के पास मौजूद है, उसके ऊपर साइन हुए हुए हैं। तो जुमे का वक़्त है। हो सकता है कि जुमे से पहले ही परवेज़ इलाही रिज़ाइन कर दें, तब वो समरी बेकार हो जाए। तब पीटीए के पास हुकूमत बनाने के लिए बंदे नहीं बचेंगे। तब उनके पास रिज़ाइन देने के लिए बंदे नहीं बचेंगे। एक नया जो है वो वज़ीर आला पंजाब का आएगा और हो सकता है मलक अहमद खान जो है वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ, क्योंकि फैसला सादा अक्सरियत के ऊपर होगा। काफ लीग जो है, क्योंकि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो चुके होंगे, तो इस इंतखाब में वो पीटीआई को वोट नहीं देंगे। पीटीआई इलेक्शन भी नहीं लड़ेगी, तो वो बेकार हो जाएगी। मलक अहमद खान वज़ीर आला बन जाएंगी और ये पीटीआई के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो बहुत सारी तब्दीलियां, 24 घंटे 72 घंटे का वक्त दिया गया था, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए तो इतनी बड़ी तब्दीली हो चुकी है। सियासत बहुत खतरनाक हो चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, इन्हें आसानियां दे, आसानियां तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।